अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मदीना ब्लॉग का थर्ड पार्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने चेकआउट कर लिया है होटल से। हमारा चेकआउट का टाइमिंग 3 PM का था, लेकिन हमने 2 PM में ही चेकआउट कर लिया है। रीज़न ये है क्योंकि अभी हम निकल गए हैं यम्बो के लिए, और जाते वक्त ही हम जो और भी विज़िट की जगह है मदीना में, हम वहाँ विज़िट करते हुए ही निकलेंगे। तो फिर अभी विज़िट करेंगे और फिर वापस आएंगे, होटल चेकआउट करेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता उसमें। इस वजह से हमने एक ही बार चेकआउट कर लिया है। तो अभी यहाँ से हम निकल कर जा रहे हैं उहुद पहाड़। तो आप देखें, ये है उहुद पहाड़ जो कि आज हम यहाँ पे पहले आए हैं विज़िट के लिए। तो उहुद पहाड़ जो है वो काफ़ी बड़ा पहाड़ है। तो ये पूरा मदीना को कवर अप किया हुआ है। आप जैसे ही मदीना इंटर सिटी में करोगे तो आप सामने ही आपको पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो कि उहुद का पहाड़ है। तो जैसे ही आप इंटर करोगे मदीना में नज़र आएगा, और जब तक आप मदीना से बाहर नहीं जाओगे आपको ये पहाड़ दिखेगा। यानी कि ये मदीना सिटी को पूरा कवर अप किया हुआ है। तो ये से जबल उहुद कहा जाता है। अरेबिक में जबल का मतलब होता है माउंटेन, तो इसे जबल उहुद कहा जाता है। और सामने एक छोटा सा आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा। तो अभी मैं उसी साइड में जा रही हूँ, उस पहाड़ के तरफ, क्योंकि ये उहुद का पहाड़ है, ये इस पे जाना पॉसिबल नहीं है। ये काफ़ी दूर में है। दिख तो रहा है ये पास है, लेकिन ये काफ़ी दूर है। लेकिन ये जो छोटा पहाड़ है आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इसे कहा जाता है जबल रूमा, यानी कि रूमा का पहाड़। तो ये काफ़ी फेमस है इस्लामिक हिस्ट्री में। ये देखिए, ये है जबल रूमा। तो अभी मैं इसके पीछे की हिस्ट्री भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। ये पहाड़ जो है ये उहुद का ही हिस्सा है, लेकिन इसका नाम अलग से जबल रूमा रखा गया है। रीज़न ये है कि जब इस्लाम की पहली लड़ाई हुई थी, जंग बदर, उसके बाद ही एक और लड़ाई हुई थी जिसका नाम था जंग उहुद। तो वो इसी जगह पे हुई थी और इसी पहाड़ पे हुई थी। तो जब सहाबा ने इसी पहाड़ पे तीरबाजी की थी, तो इसके बाद ही इस पहाड़ का नाम रूमा रख दिया गया है। रूमा अरबिक वर्ड है और उसका मतलब होता है ऊपर से कुछ फेंकना या ऊपर से कुछ मारना। तो उस वक्त साहबे ने इसके ऊपर से ही तीरबाजी की थी, इस वजह से इस पहाड़ का नाम रूमा रखा गया है। तो ये जंग ए उहुद हुई थी और इसमें बहुत सारे सहाबी शहीद भी हुए। और ये देखिए, ये जो है ये हमज़ा मस्जिद है, इसे उहुद मस्जिद भी कहा जाता है। रीज़न ये है कि ये उहुद पहाड़ के पास इसे बनाया गया है, इसे उहुद मस्जिद कहते हैं। और हमज़ा मस्जिद क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखिए, ये पहाड़ पे लोग जो है वो चढ़ कर फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इंस्टेंट फ़ोटो क्लिक भी होती है। फ़ोटोग्राफ़र जो है वो इंस्टेंट क्लिक करके देते हैं, 10 रियाल लेते हैं और आपको पिक निकाल के देते हैं। तो ये पहाड़ पे लोग बहुत जाते हैं, ऊपर क्लिक करते हैं, मेमोरी के लिए लेते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ से स्टोन और मिट्टी भी लेके जाते हैं, बट ऐसा करना सही नहीं है, ये बस ज़ियारत की जगह है। तो अब मैं यहाँ से नीचे उतरूंगी और देखिए ऊपर कितना प्यारा लग रहा है, और ऊपर अगर जाएंगे तो और ही अच्छा नज़ारा आएगा। लेकिन मैं ऊपर और नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि फिर उतरने में भी प्रॉब्लम होगी। तो बस मैंने इतना ही चढ़ के यहाँ से आप लोगों को दिखा दिया। देखिए लोग ऊपर चढ़ के कितना पिक वगैरह ले रहे हैं। अब मैं यहाँ से नीचे उतरूंगी और मैं अब जा रही हूँ हमज़ा मस्जिद की तरफ। तो ये देखिए, ये है हमज़ा मस्जिद, और इसके आपके बाएं साइड ही आपको एक कब्रिस्तान नज़र आएगा। आप ये देखिए, ये कब्रिस्तान है और यहाँ पे कब्र है, और यहाँ पे जिनकी कब्र है वो वही है जो उहुद के जंग में जो शहीद हुए थे, जितने सहाबा, वो और साथ में उनके सरदार। तो यहाँ पे हमज़ा रज़ी ताला अन्हु की कब्र है और साथ में और सहाबा की। तो हमज़ा रज़ी ताला अन्हु आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और इस जंग के जो सरदार थे, तो उन्हें शहीदों के सरदार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, ये जो अलग से कब्र है जिसको मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, वेट अभी जूम करके मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए, ये अलग से जो कब्र है ये है हमज़ा रज़ी ताला अन्हु की कब्र है। और बिल्कुल पीछे साइड में आप एक मिट्टी का ढेर देख रहे होंगे, वहाँ पे और सहाबों की कब्र है। तो उनकी अलग से कब्र है और हमज़ा रज़ी ताला अन्हु की अलग से कब्र है। इन्हें सलाम कर दीजिए। सलाम करिए। तो ये है उहुद का मैदान और उहुद का पहाड़, इन दोनों के बीच में ही जंग उहुद हुई थी। और अब मैं बताती हूँ ये मस्जिद का नाम हमज़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमज़ा रज़ी ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, इस वजह से इस मस्जिद का नाम हमज़ा भी है और उहुद भी है। तो ये मस्जिद दोनों नाम से ही फेमस है। और अब हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं कूबा मस्जिद, जो कि आपको सामने दिख रहा है, ये है कूबा मस्जिद।
तो अभी हम यहाँ आए हैं और अभी यहाँ पे नफिल नमाज अदा करेंगे, उसके बाद ही हम असर का टाइम हो जाएगा तो यहाँ पे असर की नमाज भी अदा करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो मैं ज़्यादा हिस्ट्री शेयर नहीं करी बहुत बड़ी सी, बस जो इम्पोर्टेंट है जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ ये किस वजह से फेमस है, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की पहली मस्जिद है, और जो इस्लाम की दूसरी मस्जिद है वो है मस्जिद जुमा, और इस्लाम की जो तीसरी मस्जिद है वो है मस्जिद नबी। तो शायद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मस्जिद नबी जो है वो पहली मस्जिद है जो हरम शरीफ में है, लेकिन नहीं, मस्जिद नबी जो है वो इस्लाम की तीसरी मस्जिद है। इस मस्जिद की ज़्यादा फजीलत ये है क्योंकि इसे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर की थी, और हदीस से है कि अगर आप इस मस्जिद में घर से वज़ू करके 2 रकात नफिल अदा करेंगे तो आपको एक उम्रे जैसा सवाब मिलेगा। तो इस मस्जिद की इस बहुत ज़्यादा फजीलत है। लोग यहाँ पे आते हैं नफिल अदा करने के लिए, और आज देखिए भीड़ बहुत है। तो आज है सैटरडे का दिन, और सैटरडे के दिन ही लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं नमाज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिन है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैटरडे यानी शनिचर के दिन ही आया करते थे इस मस्जिद में वजू करके घर से, और यहाँ पे ही नमाज अदा करते थे। तो लोग जो यहाँ के लोकल है, जो मदीना के रहने वाले हैं, वो भी सैटरडे को इस मस्जिद में आते हैं नमाज के लिए, और विजिटर भी आते हैं। विजिटर इस दिन इसलिए आते हैं क्योंकि जब वो थर्सडे आते हैं तो फ्राइडे अपना पूरा टाइम हरम शरीफ में अपना ख़त्म करते हैं, वहाँ पे नमाज, रियाजुल जन्ना, वो सब में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो उनके पास बचता है सैटरडे का दिन। तो सैटरडे और जो मदीना में विज़िट करने की जगह वो ये सब घूमते हुए चले जाते हैं। तो 2 वजह से सैटरडे के दिन इस मस्जिद में काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, क्योंकि बच्चे जो मस्जिद में अलाउ नहीं है। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है और काफ़ी भीड़ होती है, जिस जगह पे ज़्यादा भीड़ होती है उस जगह पे बच्चों को अलाउ नहीं किया गया है यहाँ सऊदी अरब में। तो इस वजह से बच्चे जो हैं अपनी मम्मी के साथ सब बाहर खड़े होकर हैं। मैं इंटर कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने इनाया को दिया हुआ है अपने हस्बैंड को, वो अब पापा के साथ अपने हैं, और मैं यहाँ पे इंटर कर चुकी हूँ। इंटर करने वक्त तवक्कुल ना दिखाना पड़ता है, और बस आप इंटर कर जाओ। तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी मस्जिद है जहाँ औरतों और मर्दों की नमाज होती है एक मस्जिद में, वहाँ पे इस तरह का बैनर लगा दिया जाता है ताकि औरतें जो हैं इस साइड रहें और मर्द वो साइड रहे। तो यहाँ पे सारी औरतें नफिल नमाज अदा कर रही हैं, क्योंकि अभी असर का टाइम नहीं हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे नफिल नमाज अदा कर लूँगी। कुछ लोगों ने नफिल अदा कर ली है और साथ में बैठ के तिलावत कर रही हैं, कुछ वेट कर रही हैं असर की नमाज का। तो मस्जिद देखिए काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 2-3 मस्जिद शेयर कर ली है जो कि बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे मस्जिद की बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई कालीन वगैरह, तिलावत के लिए बहुत कुछ यहाँ पे रखा रहता है, कारपेट है, और बहुत ही कुरान पाक तो बहुत सारी रहती हैं। मतलब आप आराम से यहाँ पे तिलावत कर सकती हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने नमाज़ अदा कर ली है नफिल, और अब मैं वेट कर रही हूँ असर का नमाज का, क्योंकि मैं जमात के साथ ही पढ़ूंगी। हम औरतों को बहुत कम टाइम मिलता है इस तरह की नमाज जमात के साथ। हम अक्सर घर पे ही पढ़ते हैं तो हमें जमात नहीं मिलती, हम अकेले ही पढ़ लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का मौका मिले तो आप उसे छोड़ें ना, क्योंकि ये बहुत अच्छी फीलिंग्स लगती है जब आप सब एक साथ मिल के नमाज़ पढ़ें। तो हमें बहुत कम मिलता है ये टाइम। तो असर की नमाज़ मैंने अदा कर ली, और अब मैं जा रही हूँ पार्किंग जोन, जहाँ पे मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, और अब मैं यहाँ से निकलूँगी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, टाइम बहुत लग रहा है निकलने में मुझे। तो थर्ड पार्ट अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो मैंने फटाफट अपलोड कर लिया। थर्ड पार्ट में मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ अभी कुछ दिनों से। तो मैं बिज़ी कहाँ हूँ इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर ही। तो अभी मैं थर्ड पार्ट आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ, और साथ साथ में इससे पहले जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है उसका भी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने जो मदीना विज़िट किया था मैं वो भी शेयर कर दूंगी। तो अभी जाते वक्त हम रुक गए हैं यहाँ पे, हम लंच करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि मदीना से यम्बो के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ पे कोई शॉप होगा या कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा। बिल्कुल इस तरह का आपको मिलने वाला है। आप जैसे ही मदीना से आप निकलोगे आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला, बस ये रास्ता मिलने वाला है। तो इसलिए हमने वहाँ पे लंच कर लिया, और हमने जो वाटर वगैरह था, स्नैक्स था, वो हमने ले लिया अगर हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुदरत की खूबसूरती दिखाती हूँ जो कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा नियामतों से नवाजा है। आप देख लो, इतनी ज़्यादा खूबसूरती हमें यहाँ दुनिया में ही मिल जाती है। आप सामने देख ले कितना ज़्यादा अच्छा नज़ारा है।
तो यहाँ पे अब मैं अपने ब्लॉग को जो है वो एंड कर दूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों के साथ मदीना का ब्लॉग शेयर किया है, जितने भी मैंने इस्लामिक हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम थोड़ी बहुत नॉलेज, अपने इस्लामिक नॉलेज भी रखें। हमें कुछ पता नहीं होता है, हम थोड़ी हमें ज़रूरत है थोड़ी जानकारी की, तो मैंने वो थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो उसे करिए लाइक, और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।